जब दिल न लगे जमाने में तो आ जाओ बरसाने में। जो रस है साईं बाबा गाने में वो न किसी फसाने में। एक बार कहो ओम साई राम। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुमसे बातचीत करने के लिए स्वयं तुम्हारे सामने इस संदेश के माध्यम से आया हूँ। मेरा यह देवी संदेश आज तुम अनदेखा मत करना, क्योंकि मैं तुमसे कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूँ जिन बातों को पूरी तरह से सुनने के बाद तुम्हारे जीवन में ऐसा आनंद आ जाएगा जिस आनंद को देखने के बाद तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। हाँ मेरे प्रिय भक्त, आज का मेरा यह देवी संदेश तुम्हारे लिए ही है और तुम बेहद ज़्यादा भाग्यशाली हो जो तुम्हारे पास मेरा यह देवी स्वरूपी संदेश आया है। इसीलिए आज का यह देवी स्वरूपी संदेश अनदेखा करने की भूल मत करना। याद रखना, हमारी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से साईं बाबा के लिए शुक्रिया ही निकलने लगता है। एक बार कमेंट करो ओम साई राम और इस दिव्य संदेश को लाइक करो। जैसे सितारे के साथ आकाश है, रिश्तों के साथ विश्वास है और सच्चे मन से पलकों को बंद करके देखो, साईं बाबा हर पल हमारे साथ है। साईं बाबा अपने भक्तों के हर पल साथ रहते हैं। इसीलिए कभी भी साईं से दूर मत होना। किसी को भी खुश करने का मौका मिले तो उसे छोड़ना मत। ए मेरे प्रिय भक्त, और रिश्ते ही होते हैं जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट दे पाते हैं। तुम्हारी तस्वीर खींचती मैंने, अब ये तस्वीर पूरी तरह से खींचती है मुझे तुम्हारी ओर और तुम्हारा नाम साईं राम है। मेरे प्रिय भक्त, तुम हर समय सोचते हो लोग क्या कहेंगे। पूरी तरह से तुम ऐसे समाज में निवास कर रहे हो जहां सिर्फ लोग क्या कहेंगे इसी वाक्य से हजारों सपने बिखर कर सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। स्वयं के लिए स्वयं ही लेना पूरी तरह से सीखो। लोग क्या कहेंगे उनकी परवाह मत करना। जहां तुम्हारा कोई कीमत नहीं है वहां पर रुकना अनुचित है। चाहे वे किसी का घर हो या किसी का दिल हो या पूरी तरह से किसी का कोई स्थान हो, उधर कभी भी मत रुकना। जो रिश्ता हमें रुला दे उस पूरी तरह से उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता तुम्हें रोते हुए छोड़ दे उससे कमज़ोर कोई रिश्ता नहीं। इसलिए जिस जीवन में सब कुछ पूरी तरह से देखना तुम चाहोगे तो जीवन में सब कुछ तुम्हारे सामने ही है। हाँ मेरे प्रिय, इस जीवन में जो कुछ भी है वे सब कुछ तुम्हारे सामने ही है और तुम उसे पहचान नहीं पा रहे हो। कौन तुम्हारे है, कौन तुम्हारे पूरी तरह से दूर के है, उन्हें पहचानने की बुद्धि मैंने तुम्हें दी है। लेकिन तुम भविष्य के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हो कि तुम वर्तमान में अच्छा जीवन जीने का भूल ही जाते हो। हाँ यह सही है कि जीवन भविष्य में अच्छा जीवन जीने के लिए तुम्हें वर्तमान में ज़्यादा कष्ट करना जरूरी है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम जीवन में कष्ट करोगे और उसके साथ आनंद तुम्हारे वर्तमान का नहीं लोगे तो तुम्हारे जीने का अर्थ नहीं है कुछ भी। क्योंकि मेरे प्रिय भक्त, इस जीवन की एक सच्चाई जो सबके सामने पूरी तरह से हो जाती है, लेकिन उस सच्चाई को कोई भी लक्ष्य नहीं देता, और वह सच्चाई है कि तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से अगर तुम्हारे जीवन में तुम वर्तमान में ज़्यादा कष्ट कर रहे हो ताकि तुम्हारा भविष्य अच्छी तरह से गुजर जाए। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारे कर्म बुरे हो तो तुम्हारा जीवन कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन जन्म और मृत्यु यह कभी भी हो सकता है। इसका किसको भी पता नहीं, लेकिन मुझे किसका कब मृत्यु और कब जन्म है यह सब कुछ पता रहता है। इसलिए हर
हर समय का आनंद लो। कोई भी व्यक्ति तुम्हारा मित्र या शत्रु बनकर तुम्हारे जीवन में इस संसार में नहीं आता। तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारे शब्द ही पूरी तरह से लोगों को मित्र या शत्रु बनाते हैं। अगर कोई तुम्हारा शत्रु हो तो पूरी तरह से तुमने याद करो तुमने कौन सी गलती की जिसकी वजह से वह तुम्हारा शत्रु बन गया। अगर तुम्हारी गलती ना हो तो वह इंसान से दूर रहो, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से भी कर सकता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम डरो मत। मैं साईं बाबा जो अपने पूरी तरह से प्यारे भक्तों के साथ हर समय रहता हूँ, इसीलिए तुम अपने कर्मों को अच्छा रखो और जीवन में सब कुछ हासिल करो। हाँ मेरे प्रिय भक्त, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि आने वाले कुछ समय में तुम्हारे जीवन में इतने ज़्यादा आनंद आएगा जिस आनंद से तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। याद रखना, तुम्हें लगता हो अगर कोई इंसान का अच्छा हो रहा हो, वह सफलता पूरी तरह से सफलताओं के पूरी तरह से आसपास ही रहता हो और वह सफलता को प्राप्त किया हो और उसका उद्देश्य हो चुका हो, तो तुम्हें ऐसा लगा हो कि उसका पूरी तरह से उद्देश्य अचानक हुआ हो। लेकिन मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हें एक बात बता दूं तो तुम्हें यह बात कभी भी नहीं भूलना है, क्योंकि किसी का भी उद्देश्य अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उड़ता है, और जिसमें धैर्य और तपस्या होती है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। धैर्य, यह शब्द एक बार तुम्हारे मन में रखो। अगर तुम्हें लगता हो कि तुम्हें सफलता प्राप्त नहीं हो रही, तो इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि तुम्हें कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे प्रिय भक्त। सफलता तो तुम्हें प्राप्त होकर ही रहेगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें ढेर सारी और मेहनत और कष्ट करने होंगे। मनुष्य को अपनी ओर पूरी तरह से खींचने वाला यदि इस विश्व में कोई असली चुंबक हो तो वे केवल प्रेम है। याद रखना, इस मोह माया के जीवन में कभी भी मत फंसना। अगर फंस जाओगे तो तुम पूरी तरह से रो जाओगे। जिस प्रकार फल और फूल पेड़ पर पत्तों से कम होते हैं, परंतु फिर भी वह पेड़ उन्हीं के नाम से जाना जाता है, उसी तरह तुम्हारे पास अच्छी बातें कितनी ही क्यों ना हो, पर पहचान तो सिर्फ अच्छे कर्मों से ही बनते हैं। मेरे प्रिय भक्त, याद रखना, इसको तुम्हें गहराई से समझना है। जितने अच्छे तुम्हारे कर्म होंगे उतना जीवन तुम्हारा आनंदमय होगा। याद रखना, मैं उन्हीं भक्तों की सुनता हूँ जिनके कर्म सबसे अच्छे हो। अगर किसी के भी कर्म अच्छे ना हो तो मैं उनकी पूरी तरह से सुनता नहीं हूँ। इसीलिए डरो मत, तुम्हारे जीवन में अच्छे कर्म करो, क्योंकि पैसा किसी भी समय खत्म हो सकता है, लेकिन तुम्हारे किए हुए अच्छे कर्म मैं कभी भी नहीं पूरी तरह से भूल नहीं जाता। इसीलिए तुम्हें अच्छे कर्म करने में लक्ष्य देना होगा। साईं बाबा कहते हैं, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता हूँ, हर कोई अपना भाग्य खुद ही बनाता है। तुम आज जो कर रहे हो उसका फल तुम्हें जरूर प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारा भाग्य है वह तुम्हारे पहले किए गए कर्मों के वजह से है। और एक बात बता दूं तो मेरे प्रिय भक्त, हर इंसानों का भाग्य नसीब यह तकदीर रहती है, लेकिन इतनी भी तकदीर और पूरी तरह से भाग्य करते मत बैठो कि जीवन में पूरी तरह से खत्म हो जाओ। मेरे प्रिय भक्त, सब कुछ पूरी तरह से तकदीर से होता है, लेकिन कष्ट करोगे तो मैं भी तुम्हें अच्छे ही पूरी तरह से सफलता प्राप्त करवा दूंगा। इसीलिए डरो मत, तुम्हें भी अच्छी सफलता एक ना एक दिन जरूर प्राप्त हो जाएगी। जहाँ तक रास्ता
दिखा रहे हो साईं राम, वहाँ तक चलिए, आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद दिखने लगेगा। यह तुम्हें जब भी लगने लगेगा तो जीवन में तुम सफल होने का रास्ता ढूंढ चुके हो। सिर्फ आप तुम्हारे मन में जो भी कार्य करने को आए उसे अच्छी मन से करना। हाँ मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हें ही सफलता दिखा रहा हूँ, मैं ही तुम्हें यहाँ वहाँ भटका रहा हूँ ताकि मुझे समझ सके कि तुम किसके लिए बने हो। याद रखना, तुम्हें जो चाहिए वे मैं नहीं देता, तुम्हारे लिए जो बातें अच्छी और योग्य है वही मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। इसीलिए तुम्हारे लिए जो भी बातें पूरी तरह से अच्छी हो उन्हें मैं तुम्हारे पूरी तरह से गोद में रखता ही हूँ। इसीलिए ऐसा कभी मत समझना कि तुम्हारे जीवन में अगर दुख हो तो पूरी तरह से दुख ही तुम्हारे जीवन में आप आते रहेंगे, ऐसा मत समझना मेरे प्रिय भक्त। मैं साईं राम जो अपने सारे भक्तों के साथ रहता हूँ और पूरी तरह से मैं अपने भक्तों की सारी बातें सुनता हूँ। हाँ मेरे प्रिय भक्त, आने वाले कुछ दिनों में तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे चमत्कार हो जाएंगे जिन चमत्कारों का तुमने कभी भी विचार भी नहीं किया हो। वैसे चमत्कार आप तुम्हारे जीवन में होने जा रहे हैं, इसीलिए आप तैयार रहो। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य यह सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है, और भगवान ईश्वर साईं बाबा के साथ धैर्य को आस्था कहा जाता है। इसे याद रखना, अगर तुम धैर्य रखोगे तो तुम आस्था रख रहे हो, ऐसा मैं समझ जाऊंगा। इसलिए प्यारे भक्त, एकमेव उपाय अब तुम्हारे पास रहा है और वह है धैर्य। पूरी तरह से धैर्यमन रहो, पूरी तरह से संयम रखो, तुम्हारा सबसे अच्छा वक्त आ जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, हमें भक्तिमय सेवा के लिए अत्यंत आतुर कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि भक्तिमय सेवा ही भौतिक कर्म बंधन के प्रभाव से हमें मुक्त कराने का एकमात्र माध्यम है। इसलिए साईं बाबा की भक्ति करना यह हर इंसान का कर्तव्य है। याद रखना, साईं बाबा कहते हैं, तू सिर्फ श्रद्धा और सबूरी रख, तेरे जीवन में कुछ ऐसे पल मैं तुम्हें लाकर दूंगा जिन पलों को देखकर तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। हाँ मेरे प्रिय भक्त, जिस प्रकार प्रेम भाव यदि हम साईं से प्रेम करने की इच्छा व्यक्त करके उद्देश्य से तपस्या करते हैं तो ऐसी तपस्या हमें शुद्ध करती है। साईं बाबा पर यकीन करना यह सबकी पूरी तरह से सबका कर्तव्य है। कमाई की परिभाषा सिर्फ धन से ही तय होती है, ऐसा नहीं है। याद रखना, तजुर्बा, रिश्ते, प्रेम, सम्मान और सबक सब कमाई के रूप है। इसीलिए कमाई मतलब सिर्फ धन पैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरी नज़रों में कमाई का मतलब अच्छे कर्म कमाना, अच्छे पूरी तरह से मुसीबत में होने वाले इंसानों को मदद करना, ऐसी पूरी तरह से मेरे दिखने में यही कमाई है। इसीलिए सिर्फ धन को कमाई मत समझना, मन का भगवान में लगना अच्छा संकेत है। पर यदि मन के साथ ही तन को भी भागवदीय कार्यों में लगा दिया जाए तो मन कहीं भी भटकेगा ही नहीं। याद रखना, साईं बाबा कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। जीवन में दुख आ रहे हो तो मेरा नाम लेकर देख, श्रद्धा और सबूरी रख कर तो देख, तेरे सबसे दिन अच्छे आएंगे। दिन चाहे सुख के हो या दुख के, साईं अपने भक्तों के साथ हर समय खड़े रहते हैं। सिर्फ सच्चे लोगों को साईं बाबा की भक्ति
करते हैं और साईं बाबा को अपनाते हैं। सच्चे लोगों को कभी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती। इसी तरह असली फूलों को कभी पूरी तरह से इत्र लगाने की जरूरत नहीं होती। इसी प्रकार अच्छे इंसान को कभी भी पूरी तरह से अच्छा बनने के लिए प्रयास करने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि अगर तुम अच्छे हो तो भगवान ने तुम्हें पूरी तरह से स्वीकार कर दिया है। डरो मत, साईं आपके साथ है। लोग आपके लिए क्या सोचते हैं वह कभी नहीं बताएंगे। अगर आप ध्यान दें तो लोग व्यक्त जरूर करते हैं कि तुम्हारे लिए वे क्या सोचते हैं। याद रखें, प्रभु की भक्ति में रोना ही सच्चा रोना है। प्रभु मिल जाते हैं तो भक्त आनंद में रोते हैं। प्रभु से वियोग होता है तो भक्त व्याकुलता में रोते हैं। जो साईं राम अपने भक्तों को देते हैं वह सर्वश्रेष्ठ मान ही देते हैं, सबसे अच्छा ही देते हैं। इसलिए अपने तकदीर को भूलो और तुम्हारे पूरी तरह से साईं बाबा ने तुम्हें जो भी शक्ति प्रदान की है उनको पूरी तरह से नज़र में देखो और जीवन में सबसे अच्छे कर्म करो और कष्ट करो। सब कुछ तुम्हारे हाथ में ही रहेगा। भक्तों, एक बार दिल से कमेंट में टाइप करो, ओम साईं राम, ओम साईं नाथ, श्री साईं समर्थ।